हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन कारपेट। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? ये देखिए मेरा क्रैनबेरी हिबिस्कस का फ्लावर खिला हुआ है आज, कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरा वही प्लांट है जिसे मैंने रिपोर्ट किया था, तो आज मैं इसका अपडेट भी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना छोटे से प्लांट में और ये फ्लावरिंग हुई है, उसका फ्लावर कितना बड़ा है और उसमें देखिए कितनी सारी बर्ड भी लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने हिबिस्कस के प्लांट पर कुछ काम करने वाली थी, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए मैं अपने प्लांट पे काम नहीं करूँगी, मैं इवनिंग में काम करूँगी। तो अभी शाम में मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने अपने दोनों प्लांट को निकाल लिया है। और निकालने के बाद मैं इसमें कुछ काम करने वाली हूँ, क्योंकि हिबिस्कस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर साल रिपोर्टिंग मांगता है। प्लांट का रूट बहुत जल्दी बाउंड हो जाता है, इसलिए हमें इसे रूट प्रोनिंग भी करनी है और इसको रिपोर्ट भी हर साल करना पड़ता है। तो आज मैं वही काम करूँगी। और दो प्लांट मैंने लिया, ये मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है और देखिए इसमें बर्ड भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, और देखिए इसमें एक ही ब्रांच निकली हुई है और दो छोटी छोटी साइड से निकल रही है, तो मैं इसी पर काम करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे इन दोनों प्लांट में विंटर के कुछ सीड्स मैंने ऐसे डाल दिए थे, तो वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। तो इसको मैं हटा दूँगी, सेपरेट कर दूँगी। और नाम मुझे नहीं मालूम है ये कौन से प्लांट है, लेकिन मैं इसको हटा दूँगी। तो अभी मैं इसको धीरे धीरे हटा रही हूँ। हटाने के बाद मैं इसको अलग छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगा दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, ख़राब हो जाएंगी ये प्लांट फ्लावरिंग करके। तो अभी मैंने निकाल लिया है इनको। निकालने के बाद मैं अपना ये देखिए थोड़ी सी मतलब निकालने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो ये मुझसे अकेले नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ और धीरे धीरे करके मैं निकालूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी रूट्स भी दिख रही हैं कि ये काफ़ी रूट बाउंड हो चुका है और यहाँ पर नहीं निकल रहा था मुझसे इस तरह से। तो मैंने गमले को थोड़ा सा लिटा लिया है और अब मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी मतलब करके मिट्टी से निकाल रही हूँ। तो देखिए मेरी मिट्टी एकदम ड्राई है, क्योंकि जब मुझे प्लांट रिपोर्ट करना रहता है तो मैं एक दिन पहले ही पानी उसे देना बंद कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो प्लांट है हमारा गमले से बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने अपना प्लांट निकाल लिया है काफ़ी मेहनत के बाद, और यहाँ पर मैं वही पॉट में अपने प्लांट लगाऊंगी। तो क्योंकि अभी मेरे पास बड़ा पॉट नहीं है, इसलिए मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। तो इसका ड्रेनेज होल मैंने क्लियर कर लिया है और क्लियर करने के बाद मैं इसमें पत्थर रख रही हूँ। और ये मैंने दूसरी मिट्टी ली है, नई मिट्टी ली है, और जिसको मैंने धूप में स्टेरलाइज कर लिया था। और अब मैं इसे डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी में डालूँगी और उसके बाद डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से देखिए डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं मूंगफली के छिलके डालूँगी। मूंगफली के छिलके मैंने पहले से ही धोकर धूप में सुखा लिया था, और मेरे पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से ही यूज़ करती हूँ। और अभी मैं देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और इसके बाद मैं थोड़ी सी राख भी डाल रही हूँ उसमें। और ये मैंने कुछ फ्रूट्स के छिलके वगैरह डाले हैं, बनाना पील्स हैं और एगशेल हैं और कुछ गार्डन वेस्ट भी है। मैं उन सब रूट्स वगैरह को भी यूज़ कर लूँगी जो भी अभी डिकम्पोज नहीं हुआ था मेरे प्लांट में। तो डालने के बाद देखिए मैं मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी डालने के बाद मैं थोड़ी सी ये आयरन डस्ट डाल रही हूँ उसमें, और डालने के बाद मैं हल्का सा इसको मिलाऊंगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी मिट्टी में। मिक्स करने के बाद मैं अपना प्लांट रख रही हूँ, और ये प्लांट में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है इसके रूट्स में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, तो हल्का हल्का इस तरह से कर रही हूँ। इसी तरह से मैं अपना प्लांट रख लूँगी अपने गमले में। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सेंटर में लग रहा है या नहीं, और अभी लग जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से सेंटर में रख कर, और अब मैं इसे इसमें तो मैं एक हाथ से इसे प्लांट को पकड़ के दूसरे हाथ से मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि प्लांट हमारा बड़ा है और अभी इसमें कुछ सपोर्ट नहीं है ना, तो इसलिए गिर जा रहा है बार बार। तो अभी मैं मिट्टी डाल रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे डाल दिया और अब मैं इसे अच्छे से दबा रही हूँ और पुश कर रही हूँ। और देखिए एकदम सीधा मैंने प्लांट लगाया है अपना। और लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से इसमें पानी दे दूँगी। पानी देने के बाद मैं इसे अपने टेरेस पे रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिट्टी भर के और इसे लगा लिया है।
लगाने के बाद मैं इसमें फुल वाटरिंग कर दूँगी। फुल वाटरिंग करने के बाद मैं इसे यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि इतना भारी पॉट मैं बार बार नहीं हटाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैं प्रूनिंग कर दूँगी इस अपने प्लांट की। तो देखिए मैं अपने प्लांट की सारी ब्रांचेस हटा रही हूँ और मैं इसकी प्रूनिंग अच्छी तरह से कर दूँगी। और इस पे जो न्यू न्यू ग्रोथ आएंगी तो फिर हमारा प्लांट और घना हो जाएगा और बुशी बन जाएगा, इसलिए मैं इसकी सारी ब्रांचेस प्रून कर दे रही हूँ। और प्रून करने के बाद मैं इसे यहीं पर रख दूँगी टेरेस पर। और बस ये वाला तो मेरा काम हो गया हिबिस्कस में। और अब मैं दूसरा काम जो करूँगी वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने प्लांट में ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं होता है, तो मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ कभी। अब सेकंड काम जो मैं अपने कटिंग से लगे हिबिस्कस पे करने वाली हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ था। इसमें भी और उस वाले प्लांट में भी क्रीम कलर के फ्लावर आते हैं और वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें भी विंटर के सीड्स उगे हुए थे, तो अभी मैं इसे निकाल कर इस प्लास्टिक के प्लांटर में लगा लूँगी। तो अभी मैंने निकाल लिया है, उसको मैं बाद में लगा लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ अपने प्लांट की। गुड़ाई बहुत अच्छे से करना है मुझे इसमें। और अच्छे से करने के बाद देखिए रूट्स इसकी कितनी ज़्यादा निकल रही हैं ना। और तो अच्छे से हम गुड़ाई कर लेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी रूट्स वगैरह जो भी है ना, तो वो थोड़ी सी जैसे ट्रिम हो जाती हैं उस गुड़ाई करने में। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 दिन पहले केले के छिलके को पानी में भिगो के रखा था, तो इसका पानी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा। और पानी लेने के बाद मैं इसमें आयरन डस्ट डाल रही हूँ। और आयरन डस्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी वुड ऐश। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वुड ऐश ले लिया है, ये भी मैं डाल रही हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़, ये मैं कॉफ़ी का यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने प्लांट में कॉफ़ी का यूज़ करती हूँ। इसमें कॉफ़ी से मेरे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसके फ्लावर्स के कलर्स बहुत खिल कर आते हैं, इसलिए मैं अपने प्लांट्स में कॉफ़ी का यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सब मिक्स करके मैंने इसे बस सिंपल ऐसे ही डाल दिया है। और डालने के बाद मैं पूरा डालूँगी इसमें। लेकिन ये हमें रोज़ नहीं करना है, ये मैं महीने में 1 बार ही करती हूँ अपने प्लांट में। और 1-2 बार मैंने किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये डालने के बाद मैं इसके सिंपल प्रूनिंग कर दूँगी। प्रून करने से हमारे प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और प्लांट हमारा घना बन जाएगा। तो बस